जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज का विषय है गर्भधारण। जो माताएं बहनें माँ नहीं बन सकती, यानी कि उनको माँ बनने में देरी हो रही है और उत्सुकता है, तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है, वो वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है ये संकेत आपको कुछ आराम पहुंचाए, संतोष दे कि आप जल्द ही माँ बनने वाली हैं। विषय को हम आगे बढ़ाते हैं कि गर्भधारण के पहले भगवान देते हैं कुछ संकेत। वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यूज़फुल लगे तो आप अपने इसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बता दें कि संतान प्राप्त होने से पहले भगवान देते हैं ये संकेत। जी हाँ, गर्भधारण के पहले ही प्रेगनेंसी के कुछ समय पहले आपको कुछ इस तरीके के सपने आ जाते हैं कि आप माता बनने वाली हैं या माँ बनने वाली हैं, या आपके घर में नन्हे बाल गोपाल आने वाले हैं तथा नए मेहमान की स्वागत के लिए आपके सपने भी आते हैं तथा रियलिटी में भी आपको कुछ ऐसे चीज़ दिखाई देते हैं कि आपको जल्दी मातृत्व का सुख प्रदान होने वाला है। तो कभी कभी ऐसे सपने में भी आते हैं बालक दिखते हुए, तो ये माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, ये इंडिकेटर देता है। वहीं पे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से बहुत सारे बच्चों का झुंड आकर आपके पैरों से लिपट जाते हैं या बहुत ही प्यारी सी स्माइल आपको पास करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। पूजा पाठ में सफलता, यानी कि पूजा पाठ में सफलता मिलने लगता है, गर्भधारण का संकेत ये भी माना जाता है। खासकर कि अगर पूजा पाठ के दौरान कोई विशेष घटना घटित हो जाए, यानी कि दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाए। वहीं पर संतान सपने में दिखना, ये भी गर्भधारण का एक आपको दिखाई देता है तो कि आपको गर्भधारण होने वाला है, या बच्चे का खेलना भी आपको गर्भधारण का संकेत बताता है। भगवान की मूर्ति में फूल दिखना या भगवान की मूर्ति स्माइल करना भी गर्भधारण करने का संकेत आपको बताता है। अगर संतान का सपना आप देखते हैं तो निसंदेह बहुत जल्दी आपको गर्भधारण करने का मौका भी मिलता है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा में वृद्धि, भगवान की कृपा में गर्भधारण का संकेत ये माना जाता है। अगर वृद्धि विशेष रूप से दिखाई दे तो ये आपके लिए प्रॉफिट का कारण है, यानी कि आपके जो मन में है वो आपका मन का पूरा होने वाला है। तो ये रहा सपनों का दुनिया कि जिसे आपको पता चलेगा कि आप माता का सुख आपको मिलने वाला है। वहीं पर गर्भधारण से संबंधित सपने देखना गर्भधारण से खास कर ये माना जाता है। बहुत लोग फ़ोटो तस्वीर लगाते हैं, उसकी अपेक्षा भी आपको बिना तस्वीर के भी आपको बच्चे दिखाई देते हैं, तो ये गर्भधारण का संकेत मिल सकता है। अब चलते हैं कि गर्भधारण के लिए कुछ विशेष धार्मिक उपाय कर ले हम, जिससे कि अगर आप चाहते हैं माता बनना, माँ का सुख लेना, तो आप इस सावन के महीने में अथवा कभी भी जब आपकी इच्छा हो माँ बनने की, तो आप इन उपायों को कर कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से, माता पार्वती की पूजा से आपको गर्भधारण में मदद मिलती है। यहाँ तक कि माता पार्वती और शिव की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है तथा वहीं पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना तथा इसके पुस्तक पढ़ना भी आपको पुत्र रत्न धन की प्राप्ति करवा सकता है। तथा वहीं पर गर्भधारण करने के लिए विशेष पूजा गर्भधारण के लिए किया जा सकता है, यानी गर्भधारण में मदद मिल सकती है। भगवान विष्णु की पूजा, यानी भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं, गर्भधारण करने पर हमें सहायता मिलता है। वहीं पर जो महिलाएं माता दुर्गा की पूजा करती हैं, उनको भी गर्भधारण का सुख प्राप्त होता है, परंतु उन्हें पुत्री लक्ष्मी सरस्वती रूप की कन्याएं उन्हें प्राप्त होती हैं। संतान की प्राप्ति के लिए
माताएं व्रत भी कर सकती हैं तथा इससे भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत, हनुमान जी का व्रत करने से आपको सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। ये तो आपने जाना पूजा पाठ से कि कैसे हम गर्भ धारण करेंगे किसकी पूजा करने से। तो अब जानते हैं पूजा पाठ में कुछ ऐसे हल्के फुल्के उपाय टोटके कर लिए जाएं तो भी हमें पुत्र या पुत्री या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में पूजा आरंभ करें और पूजा में संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव और कृष्ण भगवान की भी पूजा इसमें कर सकते हैं। तो पूजा में संतान की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करें। पूजा में गर्भ धारण करने के लिए मंत्रों का जाप करें। पूजा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा में संतान गोपाल यंत्र का की पूजा करें। गर्भ धारण के लिए विशेष यज्ञ पूजा भी कर सकते हैं। अभी आपने जाना पूजा पाठ और टोटके। अब जानते हैं कि कौन से भगवान की पूजा करने से हमें पुत्र और कौन से भगवान की पूजा करने से हमें पुत्री प्राप्त होती है। तो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान बजरंगबली, भगवान गणेश की पूजा करने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों को पुत्री की चाह हो तो माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की पूजा करें तो उन्हें पुत्री सुयोग लक्ष्मी रूप जैसी पुत्री प्राप्त होते हैं। तथा भगवान कृष्ण की भी पूजा करने से राधा रानी आपको प्राप्त होती हैं। प्रथम बार माँ बनने वाली महिलाएं अगर आप मन में ठान ले तो आपको पुत्र ही प्राप्त होगा। कैसे? आरोग्य पुस्तक के मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्ष के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा कृष्ण पक्ष के मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर स्वप्न में बजरंगबली मिल रहे हैं, शंकर भगवान और गणेश भगवान, तो इनसे आप प्रसाद में लड्डू, पेड़ा ऐसा कुछ मांगते हैं। लड्डू यानी पुरुष सामग्री वाला प्रसाद आप मांगते हैं ज़बरदस्ती उनसे, तो आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। ये मेरा अपना भी अनुभव है। जैसे कि फलों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। आम पुल्लिंग में आता है और अमरूद स्त्रीलिंग में आता है। तो स्वप्न में अगर बजरंगबली से या भगवान से आप प्रसाद में आम ले रहे हैं तो निस्संदेह आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर अमरूद, केला, लीची ले रहे हैं तो आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं तिथि की ओर। अगर जोड़े दिन पर मिलन रखते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर हम सिंगल डे पे अगर हम मिलन रखते हैं तो हमें पुत्री की प्राप्ति होती है। जोड़े यानी कि द्वादशी, दशमी, अष्टमी, षष्ठी इस तरीके के तिथि पर मिलन से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ में इसके साथ ही शुक्ल पक्ष भी होने चाहिए। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष में प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी इन तरीके के तिथियों पर मिलन से हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन मिलन से बचे हर नया कपल, क्योंकि इन दो तिथियों के संबंध पर जो बालक उत्पन्न होते हैं वो निस्संदेह कंस जैसे होते हैं। आपके पूरे संपत्ति को नष्ट भी करेंगे और आपके खानदान का नाश भी करेंगे। तो इस तरीके के आप विचार कर पुत्र और पुत्री का लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं मेरा एक्सपीरियंस और कुछ सुझाए गए पुस्तक के मान्यताओं के अनुसार जो हमने आपको बताया है ये विषय आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप अपना ओपिनियन कैसा आपको वीडियो लगा वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्णा।